भैया आज एक बहुत बढ़िया लोक भाषा अवधि में यहाँ कहानी पाठ लेकर आए हैं। देखा शीर्षक है बगुली और कहानीकार है योगेंद्र कुमार मधुप भैया। तो सुना जाएगा। बिल्कुल भैया, कहानी सुनी जाए। हरिहर पढ़े तो कम रहे, मुला कढ़े इतना रहे कि पूरी जवानी में उनके पूछ आखिरी दिन तक बनी रही। मर मुकदमा हुए या कोनो और अड़चन, लोगन का सही रास्ता बतावत रहे। उनका अपनी बगुली से बहुते लगाव रहा। हमेशा बाई आँख में या बगुली दबाए के चलत रहे। यही कारण उनके दूसरा नाव बगुली बाबू पड़ीगा। सबे उनके असली नाव से न पुकार के बगुली बाबू पाए लागी मिलते कहत रहे। आज के चाल चलन और ताना बाना पर हुई बड़ी देख रेखो रखत रहे, बतावा करत रहे। अब तो हम बुढ़ाए गईन, कबो यूं समय रहा कि देश का नई नई आजादी मिली रहे। 5-5 कोस पर स्कूल रहे। आगे भी यह बताइन, अतवार का दोपहर बाद राशन पानी लाद के पैदरे नेवरा गांव के मिडिल स्कूल में पयान हो जात रहा। सनीचर का छुट्टी हुए तो पैदरे घर वापसी फिर हुत रही। यानी हफ्ता भर स्कूले के आसपास ठहर के खाना पकाना के बाद जी जान से पढ़ाई करे पड़त रहा। या बत कही बगुली बाबू वही लड़कन के से जरूर बतावत रहे जो पढ़े लिखे में कमजोर या स्कूल जाए में कचियावा करत हैं। बगुली बाबू स्वभाव से बहुत सहज और सरल हमें। उनके मुंह पर हल्की मुस्कान हमेशा बनी रहत है। यही से उनके कब्बो कोई से तूतू ममे तक नहीं भवा। सीमित परिवार है, अपना 80 साल पूरे करे वाले हैं। खान पान सही राखत हैं। यही से शरीर के कोनो माझा अब ढील नहीं जनात है। उनके घरेतिन सुनीता भले खांसी खुर्रा की वजह से कुछ कुछ कमजोर पड़े लागी हैं। 2 लड़का हैं। बड़कवा जी के नाम शंभू है, 45 बसंत देखी सी है। अब की प्रधानी के चुनाव में जोर अजमौबे है। छोटके जने के नाम दीपक है। कंप्यूटर से ट्रेनिंग कई जनसेवा केंद्र चलावत हैं। दोनों के बियाह पहलन हो गया रहे। नाती पोता वाले हैं बगुली बाबू। 15 जान लेवा कुहिरा और कटकटौआ जाड़ा के बाद वही दिन कुछ चटक घाम खुला। बगुली बाबू छोटकई खटिया मंदिर के पास डार के बैठ गए। तब्बे 108 एम्बुलेंस वाला सायरन सुनान। मोड़ घुमा के देखिन तो सायरन वाली गाड़ी उन्हें तरफ बढ़ी चली आवत है। जब वह कार बगुली बाबू के खटेवे के पास आए के रुकी तो वे खड़े हुए गए। कार में बैठे साहब उतरे। उससे पहले मोहल्ला के तमाम लोग इकट्ठा हुए लाग। सबे ये अचंभे में पड़िए कि बाबूजी से मिले कौन साहब आवा है, चलो देखा जाए। कार से 25 साल एक युवक अधिकारी उतरा और बगुली बाबू के दोनों हाथों से पांव छुई। खुशी रहो भैया, मोला हम तुमका पहचान नहीं पावा बेटवा, बहुत आदर से बाबू बोले। अधिकारी बताइन, बाबूजी हम पवन हैं, जरा याद करो कुछ साल पहले जब आप कई लड़कन के सामने 5 कोस पैदल चल के मिडिल स्कूल में सप्ताह भर रुक के कठिन पढ़ाई वाला आपन हाल सुनावत रहो तो हम हुए खड़े रहिन। चुन्नू का पुरवा गांव के प्रसादी हमार मामा है, हम उनके यहाँ आवा जावा करित। वे साहब आगे बताइन, बाबूजी जब आप यह बात कही सुनायो तो हम 10वां पास कह के बप्पा के हाथ बटोबे रहिन। बप्पा मजूरी कह के रिक्शा चलाए के हम लोगन के पेट पालत हैं। या रिक्शा और खरीद के वैसे हम मजूरी में हाथ बटोबे रहिन, तब तक आपके दर्शन होइए। पढ़ाई के कहानी सुन के हमारो हौसला बढ़ा। सोचा आगे पढ़बे। मने मन आपका प्रणाम कह के एकलव्य की तरह आपका गुरु मान लीना। जब से आप कोई बातें सुनेन सोचा कि अतनी असुविधा में मिडिल पास आप कह चुके हो। हमका तो सरकार बहुत सुविधा दी है। मेहनत मजदूरी कह के पढ़ेन, कंपटीशन पे बैठेन और आज SDM बन गए। यह सारी प्रेरणा आपसे हमका मिली है। अतनी बात के बाद वही युवा अधिकारी कार खोलिन, माला निकाली और बगुली बाबू के गले में डाल के हाथ जोड़िन। साहब के ड्राइवर मोबाइल में बगुली बाबू और SDM साहब के साथ वाला फोटो खींचिस। कार में कपड़ा लत्ता फल फ्रूटो रहा। वही का बाबूजी की घरैतिन श्रीमती सुनीता का सौंप के उन्हों से वो आशीर्वाद लिहिन। चले की बेर दोनों तरफ की आंखें भीगी गईं। युवक बोला, बाबू गुरु द्रोणाचार्य की तरह दक्षिणा ना मंगी हो। बोले बगुली बाबू, नहीं बेटवा, हम तुम्हारा अंगूठा न लेबे। हम तुमका वही तमाम अंगूठा आज सौंपित हवे जो न्याय खातिन कागज पर लगे व छपे मिली हैं। तुम उन गरीबन के ईमानदारी से मदद किया की हो, यह है हमारी सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा आए। चले की बेरिया फिर पाँव छुई के बापू के आशीष लिहिस और अधिकारी चला गया। आजो आपन आदर्श मानत है। जैसे उनके गए के बाद गांव में हरिहर बाबू के बखान हुए लाग। यह क्षमता बिरलन में हुआ है कि अपनी बात आसानी से कह के समाज के दशा व दिशा बदल दिए। भले ही बाबूजी 80 साल के हुए नक्शान मूला देही दशा से हृष्टपुष्ट लागत है। उनके बगुली साथी साथ का वाली कहावत का पक्का करत है। खेती बाड़ी तो ज्यादा नहीं है, 5 बीघा जमीन हवे, मुला उपजाऊ बहुत है। अब की जल्दिन सरकार की तरफ से निःशुल्क बोरिंग योजना में उनका शामिल कई के उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा चकमा सिंचाई के साधनों बनवाए दीन गा है।
ट्यूबवेल लगवावे में जौन धन लाग सरकार भारी अनुदान के रूप में वापस कर दीस। पूरे खेतवन में हरी छाल यानी केरा के खेती लहलहा रही है। रोज सवेरे की तरह पैदरे बगुली बाबू आज खेत के किनारे पहुँचे। हुआ कल्लू मिले, कहिन बाबू जरा हमरो गेहूं के खेत देख लियो, पानी लगावे वाला भा कि नहीं। बाबू पाँव के अंगूठा से खेत के खुदकेरिन, बाद में अपनी बगुली से 2 इंच के खुद्दा मारिन, फिर बताइन अब वही 1 इंच तक नमी भरपूर हवे। 6-7 दिन बाद सींचो। समझे वाली बात तो यह है, बाबू का यह बगुली नमी बताए वाले कौनो वैज्ञानिक यंत्र से कम नहीं। साथन धन्य है भारत के किसान जौन पैर के अंगूठा से जमीन के नमी और सूखापन भांप लियत है। बगुली बाबू के और भी तमाम ऐसे काम देखे कर मिलत हैं जिमा जीवन केर नए दर्शन और कर्म व भाग्य का सवारे के सुंदर संदेश मिलत हैं। अब की गणतंत्र दिवस पर जिले के एक बहुत बड़ी सामाजिक संस्था उनका मुख्य अतिथि बनाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सद्भावना सम्मान देके सम्मानित की। ई मौके पर वो अपने संबोधन में सबका बताइन कि भैया सबसे पहले सब पंचन का राम जुहार। यू डिजिटल युग आए भैया, सबका अपन काम खुदे का करे पड़ी, इसे देही में खून छिटकत हवे। आगे वो यह समझाइन लड़कन और बुढ़वन का कब्बो आराम तलब न हुए चाहिए। देही में कहलियापन आ जात है, देखत हो आपन पहचान हम नहीं खोयन। धोती कुर्ता साफा के पगड़ी ये देश के पहचान हवे। अब हम पैदरे हाट बाजार खेत खलिहान जाई थे, रोज 6 किलोमीटर जरूर चली थे। उनका कब्बो कोनो बीमारी नहीं दबोचिस। मुला मौत एक ऐसी बीमारी है जिसके कोनो इलाज नहीं। वही दिन बगुली बाबू का आए गवा। रात में खाए पी के लेटे, रोज की तरह दोनों लड़का नाती पोता यानी पूरा परिवार पासे रहा। बताइन आज तबीयत अनमन है, दवा दरमज के कोनो जरूरत नहीं। आगे कहिन हमका हल्की नींद लागी, या नींद जब ज्यादा गहरा जाए तो को जगायो ना। बाबूजी के घर एक दिन सुनीता रोए लगी। उनका इशारा कह के चुप कराइन, कहीं गंगा जल मुँह में डारो और मौज करो, हम सबका आशीष देते है, अब सोए दियो। बड़के लड़का शंभू का कहीं बगुली हाथ में पकड़ाऊ। बाबू दहने हाथ में बगुली पकड़ के खड़ी राखिन। मुला या बगुली भला कब तक खड़ी रहते। हरिहर उर्फ बगुली बाबू जैसे चिर निद्रा में पहुँचे, बगुली हाथ से छूट के जमीन पे गिरे लाग। वीके गिरे से पहले शंभू हाथे में जकड़ लिहिन। ई बगुली का घर के जिम्मेदारी समझ शंभू अब यूं संभारे हमें। हिमांशु भैया, हाँ रामजीत भैया, ये तुम्हारे आंखन तो एकदम लागा जैसे आंसू आएगा, एकदम कहानी से बिल्कुल जुड़ गए रहो। बिल्कुल भैया। भैया तो कितनी बढ़िया कहानी रहे कि जब अंतस मन का एकदम छुई गए। हाँ। और बगुली बाबू जौन रहे कितना बढ़िया तना अपन पूरा जीवन जिहिन, और उतने बढ़िया योगेंद्र कुमार मधु भैया इनके जीवन का बतौबो किहिन। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लोक भाषा अवधि में कहानी पाठ जेके शीर्षक रहे बगली बाबू में, हाँ। इनकी तरह योगेंद्र कुमार मधु भैया के बहुत बहुत धन्यवाद।